हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो कनेक्ट 1111। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो आज हमारी रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है मैसेजेस फ्रॉम योर डिवाइन काउंटरपार्ट। सो इसे आप मेल फीमेल सेम जेंडर किसी के लिए भी देख सकते हैं और ये टाइमलेस रीडिंग होने जा रही है। सो जब भी आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा और इसमें से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर से मिलेगी। एंड दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप लोग मुझे वहाँ पर भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप जिस भी टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। मैं उस पर लाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के डिवाइन काउंटरपार्ट की तरफ से मैसेजेस क्या हैं? मैसेजेस फ्रॉम माय व्यूअर्स डिवाइन काउंटरपार्ट। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, हम इसमें आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से, आपके डिवाइन काउंटरपार्ट की तरफ से, और आपके डिवाइन काउंटरपार्ट आपको क्या कहना चाहते हैं हम वो भी देखेंगे। सो सबसे पहले हम एनर्जी पता कर लेते हैं। व्हेन वी हैव डेथ, मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन काउंटरपार्ट। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन काउंटरपार्ट ऑफ माय व्यूअर्स। ओके, हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, ओके, सो हमारे पास यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो सारे ही स्टार साइंस प्रेजेंट हैं एंड दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग ऑल्सो। सो आपको एनर्जी पर फोकस करना है एज आई ऑलवेज से। ओके, सो आई फील कि राइट नाउ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में कुछ मेजरली कंप्लीट हुई हैं चीज़ें, कुछ कंप्लीट हुआ है उनकी लाइफ में। मे बी किसी की डेथ हो सकती है, मे बी आई एम सॉरी टू से, बट या किसी की डेथ नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है रिसेंटली, वो किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मीन्स उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, लिटरली बहुत बड़ा चेंज आया है। एंड राइट नाउ आई डोंट फील लाइक कि वो आपका कोई भी ऑफ़र, कोई भी प्रपोजल रिसीव करने के मूड में है, बिकॉज आई फील कि उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा वेटिंग है किसी चीज़ की, किसी चीज़ के लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। आई फील वेटिंग पीरियड में है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड मे बी आपके पर्सन करेक्ट टाइमिंग आने पर, डिवाइन टाइमिंग आने पर आपको ये कब ऑफ़र करना चाहेंगे। बिकॉज डेफिनेटली आई फील कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हाईलाइट हो रही हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, ओवरफ्लोइंग लव मीन्स जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के इमोशंस हैं। एंड आई फील कि जब भी वो आपके सामने होते हैं तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने या ना होने के बावजूद वो अपनी फीलिंग्स आपसे नहीं छुपा पाते। मीन्स आप उनको पकड़ लेते हैं, वो जो भी जिस भी टाइम क्या फ़ील कर रहे होते हैं आपको पता चल जाता है। वो किसी भी वक्त आपके पास अप्रोच कर सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास। राइट नाउ दे आर फीलिंग टू ऑफ अप्रोचिंग यू। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए उनके दिल में डेफिनेटली। एंड मैसेज मुझे मिल रहा है कि वो डेफिनेटली आपको ऑफ़र करना चाहते हैं ये कप। फर्स्ट वो बहुत ज़्यादा ट्रू लव हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हाईलाइट हो रही हैं। बट किसी के लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि उनका कनेक्शन लिटरली एंड हो गया है, अब वो लोग नो कॉन्टैक्ट में है या सेपरेशन में है या एंड हो गया है उनका कनेक्शन। सो मे बी उनके लिए भी ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में जो पर्सन गए थे वही पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटली वापस आए, बिकॉज वो आपके साथ कनेक्शन करने के बाद खुश नहीं थे।
दे वर लिटरली, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी एक एम्प्टीनेस थी उनके अंदर, और उनको ये रियलाइज़ हुई है काफ़ी कन्फ्यूजन के बाद, उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप वो पर्सन है जो उन्हें कंप्लीट करते हैं मे बी। सो यहाँ से हम आपके पर्सन की तरफ से, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से मैसेजेस देखेंगे, चैनल मैसेजेस हैं ये। सो लेट्स सी कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला है हमारे पास, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। सो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको हर जगह हर जगह खोजते हैं, मीन्स दे लिटरली फाइंड यू आउट एवरीवेयर। आप उनके पास नहीं हैं तो वो आपको हर जगह देखते हैं, हर जगह इमेजिन करते हैं। ओके, हमारे पास है, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। सो मे बी आप लोगों के कनेक्शन के बीच में म्यूज़िक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो आप जब भी वो म्यूज़िक सुनते हैं तो उन्हें आपकी याद आ जाती है। ओके, हम ये मैसेजेस पढ़ते हैं। हमारे पास है, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। सो आप उनके माइंड पर हमेशा हैवी रहते हैं, हमेशा 24/7 आप उनके दिमाग में रहते हैं। देन वी हैव, आई कांट गिव यू फॉल्स होप, प्लीज़ मूव ऑन। सो ये मे बी पास्ट एनर्जी हो सकती है, जब उन्होंने आपसे कहा कि वो आपको कोई भी झूठी उम्मीद नहीं दे सकते, और आपसे कहा कि आप मूव ऑन कर जाइए अपनी लाइफ में। सो देन वी हैव, आई होप यू विल वेट फॉर मी। देख लीजिए, एक तरफ उन्होंने कहा आपसे पास्ट में कि मूव ऑन कर जाइए, और एक तरफ वो आपसे कहना चाहते हैं कि दे होप दैट यू विल वेट फॉर देम। सो डेफिनेटली उन्होंने आपसे कहा ज़रूर कि आप मूव ऑन कर जाइए, बट वो ऐसा कभी चाहते नहीं थे, उनके दिल में कभी ऐसा नहीं था कि आप उनसे मूव ऑन कर जाएं। सो डेफिनेटली मन में वो हमेशा दिल में अपने यही सोचते हैं कि आप उनके लिए वेट करेंगे, बट आपको वेट करना है या नहीं करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ओके, देन वी हैव, I know it is not possible to get back to you in my life again, but I want you to know that I have the same feelings and love for you still in my heart. So बहुत स्पेसिफिक एंड लिटरल मीनिंग मिल रहा है कि उनको ऐसा लगता है मे बी कि राइट नाउ पॉसिबल नहीं है उनका वापस आपकी ज़िंदगी में आना, बट अभी भी वो आपके लिए वो सेम फीलिंग्स और प्यार रखते हैं जो कि पहले उनके दिल में हुआ करता था। सो मुझे बहुत लोगों का सेपरेशन नज़र आ रहा है विद दीज कार्ड्स। आई फील बहुत सारे लोग में भी सेपरेशन में हैं राइट नाउ, बट आपके पर्सन आपसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये हाईलाइट हो रहा है इस रीडिंग में, और वो आपको बताना चाहते हैं दैट हाउ मच दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, वो बताना चाहते हैं आपको। ओके, हमारे पास है, यू आर माई ओनली लव। सो आई फील कि आप सिर्फ आप ही हैं ऐसे पर्सन जिनसे उन्होंने प्यार किया, और जिनसे वो कुछ भी अपने दिल की बात बिना कुछ सोचे समझे कह दिया करते थे। सो यू वॉज द ओनली पर्सन इन देयर लाइफ। हमारे पास है, एवरीथिंग विल बी ओके। सो ये कन्फर्मेशन है आपके पर्सन की तरफ से, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, हमारे पास है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। सो मे भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, पर उन्होंने पास्ट में आपको ब्लेम किया जो भी कुछ हुआ। कि हम एक और मैसेज ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से, कि वो आपसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सो आई फील कि वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। शायद मैं ये पूरे भी मैसेजेस पढ़ लूँ ना, तो भी मैं उनकी इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इतनी ज़्यादा इमोशंस हैं राइट नाउ, कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है अगर मैं बात करूँ तो, बट हम इसको शॉर्ट ही रखेंगे। वी हैव, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। सो मे बी उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, अब बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा डिले फेस हो रहा है आपके सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब पॉसिबल नहीं है आपकी तरफ वापस आना, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में अभी भी ये बात है दैट यू विल वेट फॉर देम। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उनका इंतज़ार करेंगे, आप उनका वेट करेंगे, और उनको पता है कि आपकी गलती नहीं थी, जो भी सिचुएशन में हुआ आपकी गलती नहीं थी, पर उन्होंने आपको ब्लेम किया। उनको रियलाइज़ हो गई है अपनी इस गलती के बारे में, उनको रियलाइज़ हो गया है अपनी फॉल्ट्स के बारे में, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ, आपकी सिचुएशन में जो भी हुआ उनको रियलाइज़ हो गया है गाइस।
सो हम यहाँ से इस वाले डेक में से देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आपके लिए। वन मैसेज फ्रॉम योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, हमारे पास है नंबर 25, म्यूरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने आपको। इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका मीनिंग है वो चाहते हैं कि आपने उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी मे बी अपनी लाइफ में, और आप खुद को भूल गए। उन्होंने आपने हमेशा उनको सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखा अपनी लाइफ में, खुद के बाद और खुद से भी पहले, वो वाली चीज़ होती है। तो उसमें आपने उनको हमेशा खुद से भी पहले रखा। मीन्स उनकी पसंद, उनकी नापसंद, उन्हें क्या पसंद है, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, हमेशा आपने उनके बारे में सोचा। बट राइट नाउ आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट का मैसेज आपके लिए ये है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटी खुद को रखें इस टाइम, और अपने मुराल को अपनी डिज़ायर्स को कम ना होने दें। आप वो करें जो आपको पसंद है। मे बी आपको पेंटिंग करना पसंद है, मे बी आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, या आपको वाटर कलर्स यूज़ करना बहुत पसंद है। तो आपको जो भी पसंद है ना, आप इस टाइम पे वो चीज़ें करिए जिनसे आपको हैप्पीनेस मिलती है, जिनसे आप रिजुविनेट होते हैं, जिनसे आपको लाइट मिलती है अपने अंदर की वापस से। सो उनका मैसेज यही है कि आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें इस टाइम, और किसी और को भी फर्स्ट प्रायोरिटी ना बनने दें। हमेशा खुद के बारे में पहले सोचें, उसके बाद किसी और के बारे में। सो ये बहुत लिटरल मीनिंग था। आई डोंट नो, मैंने बोला सबसे रेजोनेट करेगा ना नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली किसी को ये बात सुनने की ज़रूरत थी। अपने आप को किसी की भी वजह से डाउन मत होने दीजिएगा, बिकॉज you are your own first priority. ओके, सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं गाइज तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहिए, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।